जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वामिनी। यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। थर्ड फ्रंट को हवा देने वाली KCR कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार, लेकिन रख दी बड़ी शर्त। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल एक सियासी गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ दल थर्ड फ्रंट को भी हवा दे रहे हैं, जिसमें बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की कल्पना की जा रही है। ऐसा है कि एक दल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का BRS भी रहा है, जिसने लंबे समय तक थर्ड फ्रंट बनाने की पैरवी की है, लेकिन अब चंद्रशेखर की पार्टी कुछ नरम पड़ी है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से हाथ मिला सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा तेज हुई है कि विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। पार्टी के ही नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को उचित सम्मान देना शुरू कर दे, अगर उसकी तरफ से उन्हें भी सम्मानजनक सीटें दी जाए तो बात बन सकती है। वो नेता कहते हैं कि हम बस इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, जहां वो मजबूत है उसे लड़ना चाहिए, लेकिन जहां दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, कांग्रेस को उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। इसी तरह से विपक्षी एकता संभव भी है और ज़्यादा शक्तिशाली भी रहेगी। बड़ी बात यह है कि इस विपक्षी एकता में भी BRS की तरह एक शर्त रख दी गई है। वो शर्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है। असल में BRS नहीं चाहती है कि 2019 की तरह फिर 2024 में भी मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला बन जाए। तर्क दिया गया है, ऐसा नैरेटिव सेट हुआ है, विपक्ष को नुकसान ही झेलना पड़ा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। BRS नेता ने कहा है कि हम उस स्थिति से बिल्कुल भी सहज नहीं हैं जहां पर मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी का बना दिया जाए। उस स्थिति में विपक्ष का हारना तय है। विपक्ष के ही कई नेता, फिर चाहे नितिन कुमार रहे या फिर ममता बनर्जी, उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है। राहुल गांधी ने क्या हासिल किया है? वे तो अभी औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी के भी नेता नहीं है। डोंबिवली में पुलिस ने 9 संगठित अपराध गिरोह के अपराध को नाकाम किया है। कल्याण डोंबिवली शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुराडे ने मोक्का अधिनियम के तहत 9 संगठित अपराध गिरोह में 24 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि इस कानून के तहत बढ़ते अपराध पर लगाम लगेगी। डोंबिवली शहर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अड़िग अपराधी डोंबिवली थाना क्षेत्र में के मानपाड़ा, विष्णुनगर, रामनगर में नागरिकों को अपने आर्थिक लाभ के लिए डरा धमका कर जबरन सोने की चेन चोरी करने, फिरौती मांगने जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। इसमें कुराडे ने 9 संगठित अपराध गिरोह में 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ के तहत कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में गैंग जोशी उम्र 35 और उसके 2 साथियों के साथ गैंग लीडर तुषार उर्फ वांग्या, प्रकाश पवार और उनके 2 साथी, साथ ही गैंग लीडर बकर उर्फ बाबर अली उम्र 39 शामिल है। ईरानी गिरोह के गुलाम अली सैयद उम्र 35 और उसके 2 साथियों के साथ साथ गिरोह के सरगना सुनील फुलोरे उर्फ सोनिया और उसके साथी गिरोह के 3 आशीष श्रीवास्तव उम्र 30 और उसके साथी गिरोह के मुखिया
चंद्रकांत जमादार उर्फ बिंग चंद्या और कुल 24 आरोपियों में उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी कार्रवाई की गई है। इससे डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ शहरों में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाली चेन क्राइम पर निश्चित रूप से रोक लगेगी और ऊपर पुलिस कमिश्नर दत्ता शिंदे के मार्गदर्शन में इस तरह की कल्याण संकीर्ण 3 के पुलिस आयुक्त सचिन गुंजल, डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कराड़े ने कहा है कि अपराधियों पर इस तरह के आरोप है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व शीतकालीन दिवस मनाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज विश्व एंटीवायरस दिवस मनाया गया। सर्दी के बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ विश्व बुखार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्र ने सर्दी के बुखार के अवसर पर रंगोली बनाकर जागरूकता पैदा की तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को सर्दी बुखार के लक्षण एवं उपचार के बारे में भी बताया गया। जिला शीतकालीन अधिकारी डॉक्टर जयश्री थोटे ने कहा कि जैविक नियंत्रण और जनभागीदारी से सर्दी बुखार की बीमारी पर नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। कहावत के अनुसार गप्पी मछली रखे और सर्दी के बुखार से बचे। साथ ही इस मौके पर जिला सर्जन डॉक्टर सचिन तड़स ने विश्व शीतकालीन दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा बनाई रंगोली का अवलोकन किया। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।